बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कभी कभी घर में बहुत अच्छा रिश्ता आया होता है। ये लड़कियों का बयान है कि मेरी अम्मा मान नहीं रही, अब्बा मान नहीं रहे। उनसे ज़्यादा अगर जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली नहीं मान रही, और अगर आप नानू के घर रहते हैं तो फिर खाला और नानी नहीं मान रहे। इतना आसान नहीं है ये। इनफैक्ट जब ये इस तरह की कंप्लेंट होती है तो 3 तरह की सूरत हाल होती है। अच्छा रिश्ता रिजेक्ट होने की जो बुनियादी वजह है उसको समझना पड़ेगा। लाइक लड़की ने यूनिवर्सिटी से पढ़ा, घर आ गई, अब पीछे किसी क्लास फेलो, किसी सीनियर, किसी जूनियर का रिश्ता जो उस लड़की के थ्रू फ़ोन लेके आएगा कि जी हम आना चाहते हैं, और अम्मा से बात कर दे और वो अम्मा से बात करेगी, 110% रिश्ता रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, आप किसी जगह जॉब करते हो, आपके बॉस ने रिश्ता पसंद किया और या आपके किसी कोलीग ने पसंद किया और आपको कहा और आपने रिश्ता घर पहुंचाया, 110% रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप पूछेंगे इतना अच्छा रिश्ता, वो कमाता है, खाता है, केयर करता है, वहाँ अपनी मुलाजमत में लगा हुआ है, लड़की भी जानती है। तो अब आपको एक चीज़ समझनी होगी और वो है मैंडेट। हुकूमत के पास मैंडेट ना हो तो लोग उसे हुकूमत नहीं करने देते। ज़रा वोट कम हो तो कोई ना कोई इस्टेब्लिशमेंट या दूसरी पार्टियां उसका नाक में दम किए रखती हैं, ताने मार मार के, हर काम में रुकावट, कोई अथॉरिटी और कोई आपके पास पोजीशन ही नहीं होती। अब जितनी बेटियां, लड़कियां कॉलेजों में या यूनिवर्सिटी जाती हैं, इनके पास अथॉरिटी किस चीज़ की है? जो उनको सर्टिफिकेट दिया घर वालों ने, NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू गेट education, to get a degree, to get a certificate, to get admission in that college, in that institution। ये बहुत लिमिटेड सा प्रोटोकॉल है, ये बहुत लिमिटेड सा मैंडेट है। रिश्ता पसंद करना तो मैंडेट ही नहीं था, मोहब्बत करना तो मैंडेट ही नहीं था, किसी के साथ डेट पे जाना तो मैंडेट ही नहीं था। अच्छा, इस वक्त हम सिर्फ आपकी फैमिली की बात कर रहे हैं। फैमिली की अथॉरिटी है। अभी हम अल्लाह रसूल की बात नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने आपको मॉरलिटी और इमॉरलिटी के लिए क्या कहा। अभी तो हम फैमिली की बात कर रहे हैं कि ये पहली लेयर है, उसमें आपको इनमें से किसी चीज़ की इजाज़त दी नहीं गई थी, आपने डेविएट किया और दोस्ती की। अच्छा, किसी और की लड़की करे तो हम कहते हैं याराना किया, किसी और का हो मामला तो हम कहते हैं उन्होंने रिलेशनशिप में चले गए। अपने के लिए या ख़ुद को बंदा या बंदी हो तो उसके लिए वो लफ्ज़ ये इस्तेमाल नहीं करता, कुछ और बड़े डिसेंट से लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास बाज़ दफ़ा माएँ ऐसे केस लेके आती हैं कि बेटी ने फ़लाँ जगह पढ़ना था और हमने इसको हटा लिया है क्योंकि वहाँ से इसके रिश्ते आने लग गए थे, तो अब आप इसको समझाएं ताकि उस रिश्ते का पीछा छोड़ दे। तो मैं फिर पहला सवाल पूछता होता हूँ कि आपके पास कोई मुतबादल 2-3 रिश्ते हैं? कहती नहीं, वो तो नहीं है, आप इन्हें ढूंढ के देने हैं। अब उनसे ये नहीं कहा जा सकता कि अभी तो ढूंढने हैं, तो ये जो आया हुआ है इसको क्यों नहीं कंसिडर कर लेते, चूँकि इसने एक लिहाज से अटैक किया है उनकी अथॉरिटी पे, उनसे उनकी बच्ची को चुराया और चोर दरवाजे से उस घर में घुसने की अब कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी रिश्ता लड़की के थ्रू आएगा 0% उसकी हो जाएगी। अच्छा, अगर खातून बेवा है या डिवोर्सी है और अपने माँ बाप के घर रहती है तो ज़ाहिर है वहाँ अथॉरिटी खातून की नहीं होगी, यानी इसकी बच्ची की माँ की नहीं होगी, वहाँ अथॉरिटी फिनांसर की होगी। माँ अथॉरिटी है ना वैसे तो फैसला करने की, लेकिन जब आप जॉइंट फैमिली में हैं तो जिसने रिश्ते पे खर्च करना है वो अथॉरिटी होगा, जो फिनांसर होगा वो अथॉरिटी होगा। वो मामू है तो ही वुड बी अथॉरिटी, वो नानू है ही वुड बी अथॉरिटी, वो नानी है तो शी वुड बी अथॉरिटी, वो खाला है तो देन जो सारा स्टेक है उसके पास चला जाएगा फैसला करने का। माँ चाहे भी तो फैसला नहीं कर सकती और वो इनकार कर देगी। बहुत से घरों में ये कहा जाता है कि लोग क्या कहेंगे कि लड़की के पीछे रिश्ता आया। वैसे लड़की के पीछे ही रिश्ता आता है, लेकिन अब कौन से लोग हैं जो कहेंगे? ख़ानदान के लोग। तो ख़ानदान के लोग तो स्पाई नहीं होते, जासूस नहीं होते। आप खुद गॉसिप करते हुए बताओगे कि साड़ी कुड़ी पीछे रिश्ता आया, उसके क्लास वालों का था, उसके टीचर का था, उसके जूनियर का था, उसके सीनियर का था।
इट वुड बी ए गॉसिप। ये आप एक नई नकोर चादर को गंदगी में लपेट के, इसे लिथरी हुई कहते हैं, अपनी बेटी के ऊपर या नवासी के ऊपर या भांजी के ऊपर या भतीजी के ऊपर डालेंगे। किसी और ने नहीं डाली, आपने डाली है। यू आर द कल्प्रिट। लोगों को गॉसिप का मौजू अपने ही घर की माँ, खाला, नानी कोई दे रही है, कोई और नहीं दे रही। तो जो ये तमाशा है ना, आपको चूँकि पता होता है कि जो गॉसिप होनी है, आपकी ज़ुबान रुकनी नहीं है, तो अपनी बच्ची को आप खुद डिसग्रेस कर दोगे। सिंपल, जाते हुए कहिए बेटा जी ये काम नहीं करना, तुम्हारे पीछे आएगा तो हम नहीं कबूल करेंगे। एक क्लियर बात है, ये रास्ता बंद हो जाएगा। अब रहा दूसरा रिश्ता जो दफ्तर से आता है। तो अगर तो लड़कियां शादी से पहले मुझसे रब्ता कर लें तो आमतौर पे होता है, मैं उनको अच्छा सा मशवरा दे देता हूँ और रिश्ता जो हो जाता है, सिरे चढ़ जाता है। पर उसका प्रोटोकॉल और होता है, उसका वे आउट और होगा, वाया मीडिया और होगा, उसका वो जो कहते हैं ना वाया बठिंडा नहीं होगा, ये रास्ता और होगा और वहाँ से हो जाएगा। इवन बाज़ बच्चियों ने, अक्लमंद बच्चियों ने, आमतौर पे 98% को अकल नहीं आती, वो रिश्ता खुद लेके अम्मा के पास चली जाती हैं। मेरा क्लास फेलो बहुत अच्छा है, घर भी अच्छा है, माँ बाप भी अच्छे हैं, मेरी बात होती रही है, अभी वो घर आना चाहते हैं तो वो आ जाए। तो ये बात सुनने के बाद माँ आपके साथ क्या करेगी ज़रा तसव्वुर कर लीजिए। इवन एक आध वो छंड के मार सकती है आपको। अच्छा अब्बा से पूछती हूँ, तो अब्बा से थोड़ी पूछना होता, बताना होता कि तेरी कुड़ी ने ए रंग चढ़ाया जे, इसको अगर आपने मैच्योर कर लिया तो जिसका रिश्ता हुआ होगा वो टूट जाएगा। जब भी आपके मुंह से ये गॉसिप निकलेगी तो ये गॉसिप निकल के आपकी बच्ची को बदतरीन बदनामी में ढाल देगी। सो जब आप ये कहते हो कि लड़की का रिश्ता बहुत अच्छा आया हुआ लेकिन फैमिली नहीं मान रही, तो इनफैक्ट फैमिली से मतलब वो लोग होते हैं जो फिनांसर हैं। अगर अब्बा है तो फिर अब्बा अथॉरिटी होगा, अम्मा का जोर है तो अम्मा अथॉरिटी होगा। 3-4 तरह के लोग होते हैं जिस मामले में अथॉरिटी होते हैं। उस अथॉरिटी को मानना और उस अथॉरिटी के लिहाज से रिश्ते को कन्वर्ट करके आना। अब आप मुझसे पूछेंगे इसका हल क्या है, तो मैं दिन दिहाड़े सबके सामने तो हल नहीं बताऊंगा। फिर जिनके उस रास्ते से आ रहे होंगे तो वो भी डिस्टर्ब होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत प्यार से और बड़ी मोहब्बत से रिश्ता ये मशवरा दूंगा कि अगर कभी ऐसा आपके साथ होने लगे और होने का इम्कान हो तो फिर आप समझदारी कीजिए, बराह रास्त लेके मत जाइए। ये तो लड़कियों का मामला है। अगर लड़का भी बराह रास्त रिश्ता लेके चला जाएगा तो उसकी अम्मा और अब्बा तो उसके मुंह पे मारेंगे रिश्ता खींच के, चाहे वो किसी हूर परी का हो। चूँकि आप फैमिली के उस लिमिट से, उस वो जो फ्रेमवर्क है उसमें से और अथॉरिटी के उस सारे माने हुए अथॉरिटेरियन जो लोग हैं उनके बरक्स चल रहे हो, आपके पास तो अथॉरिटी थी नहीं, तो आप फैसला कर कैसे सकते हो। तो फिर एक से एक अच्छा रिश्ता जो आया हुआ है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं ऐसे में कभी कभी माओं को जब प्यार से कहता हूँ कि अल्लाह की बंदियों, अभी तुमने ढूंढना है, मुशक्क़त होनी है ना, उसका पता भी नहीं कैसा अच्छा है बुरा, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाएगी। तो अगर बेटी ने या बेटे ने ढूंढ लिया है और वो आ गया है तो उसको फिर सलीके से, तरीके से कन्वर्ट करके ऑप्ट कर लो, अडॉप्ट कर लो। इसमें रिस्क सारा बेटे या बेटी पे चला जाएगा, आप पे नहीं रहेगा। और दूसरा जो ढूंढने की कोफ्त होनी थी वो कम हो जाएगी। तीसरा, इसमें एक्सपेंसेस भी कम हो जाते हैं, चूँकि वो वाला जो है वो मोहब्बत में होता है और लेन देन में काफ़ी सारी बचत हो जाती है। वैसे तो अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी होता है, पर बहुत से अक्लमंद ऐसे हैं कि उनको इशारा क्या मुंह से भी बता दिया जाए तब भी समझ नहीं आती और आखिर में फिर बैठ के रोते हैं कि साढ़े ना लायक की होया। तो ज़ाहिर है ये तो होना ही था। तो जब होनी है वो एक दफ़ा शुरू हो जाए तो फिर वो हो के रहती है, और फिर डिप्रेशन और फिर रोना और फिर आंसू और फिर नुकरें और कोने ढूंढते हैं और वहाँ कोई हौसला देने वाला नहीं होता। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।